कल आपको मैंने बताया था कि एक बड़ी खबर आई, बांग्लादेश ने आईसीसी को चिट्ठी लिख दी और कहा कि T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे, हमारे मैच इंडिया की बजाय श्रीलंका में करवाओ। अब 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बांग्लादेश से नफरत से भरी एक और खबर आई। खबर यह आई कि इंडियन प्रीमियर लीग का टेलीकास्ट बांग्लादेश में नहीं होगा। यानी 2008 से बांग्लादेश में जिस भी ब्रॉडकास्टर के जरिए इंडियन प्रीमियर लीग का टेलीकास्ट हो रहा था, अब बांग्लादेश में आईपीएल नहीं दिखाया जाएगा। बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर्स अनप्रेसिडेंटेड आईपीएल टेलीकास्ट बैन अमिड मुस्तफिजुर रहमान केकेआर रो। अब कहानी आपको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के ऑक्शन में जो 16 दिसंबर को हुआ था, केकेआर ने 9 करोड़ के आसपास की रकम दी, कहा मुस्तफिजुर आओ केकेआर की पलटन में। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आने लगी, भारत में प्रोटेस्ट तेज हुआ, तब बीसीसीआई को स्टैंड लेना पड़ा। और बीसीसीआई ने यह स्टैंड अपने दम पे नहीं लिया है। जब भी इस तरह के कोई नेशनल इंटरेस्ट वाले मामले होते हैं या इंटरनेशनल चीजें डिस्कस होती हैं, तो एक आपसी समझ है कि भाई सरकार का भी कोई आदमी इन्वॉल्व होता है और बात करते हैं कि भाई हमें मिलजुल कर क्या फैसला करना है, वही फैसला करें जो सही हो। किसके लिए? भारत के लिए। तो बीसीसीआई ने स्टैंड लिया। बीसीसीआई ने कहा कि विरोध ज्यादा हो रहा है और ऐसे में मुस्तफिजुर की भी भलाई इसी में है कि आईपीएल ना खेलें, और बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि मुस्तफिजुर को तुरंत रिलीज किया जाए। उसके बाद बांग्लादेश ने चिट्ठी लिखी आईसीसी को कि हम भारत नहीं आएंगे, और अब बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो इंडियन प्रीमियर लीग का प्रसारण, इंडियन प्रीमियर लीग का टेलीकास्ट बांग्लादेश में नहीं होने देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों बीसीबी का यह फैसला नफरत से भरा है। पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, इस रिपोर्ट पे मैं आपको आगे बताऊंगा किस शख्स ने यह फैसला दिया है बांग्लादेश में, उसका इतिहास भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश में बांग्लादेश के सुपरस्टार खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक होता है, और बांग्लादेश को जिसने बनाया, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिसने पाकिस्तान की हो रही जातियों के खिलाफ बांग्लादेश का एक पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट खड़ा किया और बांग्लादेश बनाया, जब उसकी हत्या होती है तो उसको मारने वालों को कैसे इनाम दिया जाता है बांग्लादेश के ही लोगों द्वारा, यह सब मैं आपको बताऊंगा। और आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में जो हो रहा है बांग्लादेश में उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट, जिसमें बीसीबी न सिर्फ एक्सपोज होती है बल्कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका एक कैरेक्टर भी दिखता है कि क्रिकेट नहीं खेलना है, नफरत को आगे बढ़ाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट, बांग्लादेश बैन्स आईपीएल ब्रॉडकास्ट ओवर मुस्तफिजुर रो। और क्या कहा, जब बांग्लादेश के बीसीबी और बांग्लादेश की सरकार की ओर से बयान आया कि भाई आईपीएल नहीं टेलीकास्ट करेंगे, तो तर्क क्या दिया गया, कितना मूर्खतापूर्ण, कितना घटिया तर्क दिया गया, इन पब्लिक इंटरेस्ट। इससे बांग्लादेश की पब्लिक का फायदा होगा, पब्लिक के लिए ये इन पब्लिक के इंटरेस्ट में किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं क्या मेंटल स्टेटस है इस समय बांग्लादेश में डिसीजन मेकिंग बॉडी का, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी का। अब आपको मैं बताता हूं ये रिपोर्ट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बांग्लादेश बैन्स आईपीएल ब्रॉडकास्ट इन अनदर रिटेलिएटरी मूव। ठीक, अब देखिए, A statement from Bangladesh Information and Broadcast Ministry stated that no logical reason was given by the BCCI while instructing IPL franchise Kolkata Knight Rider to release मुस्तफिजुर रहमान। लॉजिकल रीजन आपको नहीं मिला, मैं दे देता हूं। बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो दीपू नाम के हिंदू युवक को ब्लास्फेमी के झूठे आरोप में फंसाना, फिर उसकी जान ले लेना, और उसके बाद लगातार वहां के हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ जिस तरह के नफरत भरे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, घर के घर जला दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ भारत में गुस्सा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है, और नेपाल और भारत यही 2 देश हैं पूरी दुनिया में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसलिए गुस्सा यहां था। उस गुस्से का सम्मान करते हुए, पब्लिक के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया। और बीसीसीआई के लिए, आईपीएल के लिए मुस्तफिजुर रहमान का होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां,
यह बात है कि मुस्तफिजुर रहमान एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, इससे हर क्रिकेट प्रेमी एग्री करता है। दूसरी बात, बांग्लादेश को यह भी सोचना चाहिए कि उसके पास ये जो बीपीएल करा रहे हो, ये जो आईसीसी टी20 में आ रहे हो, तुम्हारे पास वर्ल्ड लेवल का एक ही खिलाड़ी है प्रेजेंट टीम में, मुस्तफिजुर, और आईपीएल में जो दूसरा था जो ड्राफ्ट हुआ था तस्कीन अहमद। तो ले देखे मुस्तफिजुर ही आपका एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और आप अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर और जो बांग्लादेश को क्रिकेट की दुनिया में नाम और शोहरत दिलवाते हैं उनके साथ क्या करते हैं, अब जरा देखिए। यह देखने के बाद जो कोई भी बांग्लादेश के अंदर बीसीबी का सपोर्टर होगा उसके मुंह तो बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, यह रिपोर्ट देखिए। मर्डर केस फाइल्ड अगेंस्ट वेटरन बांग्लादेश क्रिकेटर साकिबुल हसन। साकिब among 147 named in FIR for alleged murder during Bangladesh unrest. Murder case filed against Sakibul Hasan during Bangladesh unrest. बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से पहली गेंद फेंकी होगी और जब आखिरी गेंद फेंकेगा, साकिबुल हसन से बड़ा नाम बांग्लादेश के अंदर नहीं होगा। वर्ल्ड लेवल पर भी एक ऑलराउंडर के तौर पर साकिबुल हसन ने अपनी पहचान बनाई। अब यह देखिए, साकिब के खिलाफ एफआईआर और मर्डर केस में यह हालत कर दी कि साकिब का बांग्लादेश लौटना मुश्किल हो गया, विदेश में रहकर संन्यास लेना पड़ा, फिर एक यू टर्न आया। और ऐसा सिर्फ साकिब के साथ नहीं हुआ था, बताता हूं। बांग्लादेश को कई टूर्नामेंट जिताने वाला और कई टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कराने वाला कप्तान एक्स बांग्लादेश क्रिकेट कैप्टन मशरफे मुर्तजा's हाउस set on fire. Former Bangladesh captain Mashrafe Murtaza condemns attacks on Hindus after Shakibul Hasan Mashrafe Murtaza accused for attacks in Bangladesh unrest. और शाकिब और मशरफे मुर्तजा को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि ये शेख हसीना से जुड़े थे, अवामी लीग से जुड़े थे। जब इस तरह के नफरत पसंद लोग बांग्लादेश की सरकार में आ जाएंगे, इस तरह के कौन, जो मशरफे मुर्तजा का घर जला रहा है, जो शाकिबुल हसन को एफआईआर करा रहा है, उनको ट्रायल के लिए बुला रहा है, और बांग्लादेश तुम्हारे लिए फांसी का फंदा रेडी है, ऐसे लोग बांग्लादेश में सरकार चला रहे हैं और ऐसे लोग बांग्लादेश की जो क्रिकेटिंग बॉडी है उसमें है। कैसे? आगे और देखिए। अब ये शख्स है, इनका नाम है आसिफ नजरुल, पूरा नाम मोहम्मद नजरुल इस्लाम। अब ये क्या है? अगस्त 2024 में इनको अपॉइंट किया था, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का एडवाइजर किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इनका ताल्लुक है, राइटर है, नॉवलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है। लेकिन मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये बांग्लादेश के कानून मंत्री हैं। अभी जो भी सरकार है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ देखते हैं, और इनका भी बयान आया था कि भाई आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग है बांग्लादेश में बंद कर दो। अब इनकी खुद की पहचान शेख हसीना के कट्टर विरोधी की रही है, यही इनकी कमाई है। और जब 2013 में इनके खिलाफ एक अटैक हुआ था, इनके ऊपर अटैक हुआ था, उसी की भरपाई ये आज के बांग्लादेश में कर रहे हैं। और शेख हसीना, उनके समर्थक, उनकी पार्टी, उनसे बदला लेने में इनकी एक रेस लगी रहती है। इन्होंने खुलकर स्टेटमेंट दिया था कि मैं बनना चाहता हूं बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ, मुखिया। अब जिसके अंदर कुर्सी पाने की जल्दबाजी इस कदर हो, उससे आप बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। अब मैं आपको एक आखिरी चीज दिखाता हूं, जिसके बाद आपको बांग्लादेश में आईपीएल बंद हो, बॉलीवुड की फिल्में बंद हो, यह बांग्लादेश का अंदरूनी मसला है। लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा कैरेक्टर को समझना हो, जो मौजूदा सरकार है, और बांग्लादेश के, क्योंकि बहुत नया मुल्क तो है नहीं, 1971 में बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से अलग होकर अलग मुल्क हासिल किया। पाकिस्तान का एक सरेंडर होता है 93,000 फौजियों के साथ। अब 1971 में जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण कराया, बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, उस मुजीबुर रहमान को 4 साल के भीतर ही मार दिया जाता है। अब आगे देखिए आप। अब मैं आपको ये किसी इंडियन न्यूज की कटिंग नहीं दिखा रहा हूं, अल जजीरा को मैं कोट कर रहा हूं, अल जजीरा की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और कोट भी क्या कर रहा हूं, ये तो फैक्ट है। देखिए,
मुजीबुर रहमान वॉज द फादर ऑफ शेख हसीना, who along with her younger sister Sheikh